अब ये पत्र था 24 पेज का और इसके साथ उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए वो 68 पेज के थे और उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से चुनाव आयुक्त उनके सहयोगी जो है नवीन चावला वो कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में फैसले कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनके चुनाव आयुक्त बने रहने का औचित्य नहीं है, उनको उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को लिख रहे हैं कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पद से हटा दें। राष्ट्रपति भवन ने इस पत्र के बारे में कोई जानकारी देने से उस समय मना कर दिया, लेकिन ये पत्र लिखा गया था फरवरी 2009 में, 2009 के लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले। इस पत्र का पूरा ब्यौरा जारी हुआ फरवरी 2010 में, वो भी सरकार की जानकारी के बिना हुआ। यूं कि लॉ मिनिस्ट्री में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है सवाल आया, उसके जवाब में इसका ब्यौरा और पूरी चिट्ठी दे दी गई। तो उससे पूरे देश को पता चला कि उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी, उन्होंने क्या लिखा था और उन्होंने क्या प्रमाण दिए थे कि कैसे ये करते हैं। उस समय भी ये बात चर्चा में थी, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उनके पत्र में नहीं थी, कि नवीन चावला चुनाव आयोग की बैठक से बीच बीच में उठकर बाथरूम जाने के बहाने जाते हैं और फिर फोन करते हैं और 10 जनपद को जानकारियां देते हैं। ये आरोप बाकायदा लगे थे उन पर और जो आरोप लगाए मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसका उन्होंने प्रमाण दिया। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका नतीजा ये हुआ, और ये भी आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय जो एन गोपाल स्वामी थे वो अप्रैल में रिटायर हो रहे थे, यानी चुनाव के बीच में रिटायर हो रहे थे। और नवीन चावला को उसी चुनाव के बीच में, पहले चरण का चुनाव होने के बाद रिटायर हो गए एन गोपाल स्वामी, तो 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हुआ, बाकी के 4 चरण के लोकसभा चुनाव नवीन चावला के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद हुआ। सरकार कोई एक्शन ले उन पर, इसकी बजाय उनको पुरस्कृत किया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच में उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा।